नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी आपके आगामी एग्ज़ाम की। अब अप्रॉक्स 2.5 महीने रह गए हैं। अगर हम नवंबर में एग्ज़ाम होने की संभावना को जताएं तो 2.5 महीने रह गए हैं और आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चल रही होगी। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट मुझे आए थे कि सर मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे। यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश के बारे में बात करूँगा। मैंने एक अपने लेवल पर छोटा सा सर्वे किया था, तो उसमें मुझे लगा कि स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं 80 क्रॉस नहीं कर पा रहे, या कर पा रहे हैं तो वो 81 82 तक ही रह पा रहे हैं। और मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो उनके जो मार्क्स हैं वो 80 से नीचे ही आ रहे हैं, मतलब कि 77 75 या 72 3 इस प्रकार के मार्क्स आ रहे हैं। ओवरऑल मिलाकर मॉक में बहुत सारे स्टूडेंट्स को 85 से ऊपर मार्क्स लाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए इसके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, इसके पीछे केवल और केवल एक ही रीज़न है, प्रॉपर अभ्यास ना होना, प्रॉपर तरीके से आप लोगों की प्रैक्टिस ना कर पाना। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं आपके मॉक टेस्ट में और ज़्यादा मार्क्स। अगर आप इस बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो अगली बार आप ये बोलेंगे कि सर हमारे 90 से ऊपर मार्क्स नहीं आ रहे। इसका ये मतलब है आप 85 से ऊपर इजीली क्रॉस कर जाएंगे। और मैं मानता हूँ यदि आपने टेस्ट बुक या ग्रेड अप में 85 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हैं मॉक टेस्ट के अंदर, तो जो फाइनल आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आप इजीली 90 से अब स्कोर कर लेंगे। तो देखिए मैंने इंग्लिश को 3 भागों में बांटा हुआ है आप लोगों के लिए। एक है आपका ग्रामर सेक्शन। ग्रामर के अंदर आपके आएंगे एरर, इम्प्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, नरेशन, एक्टिव पैसिव। ठीक है। और दूसरा जो भाग है वो है वोकैबुलरी का। उसमें आपके आएंगे सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब। ओके, इडियम फ्रेजेस देखी होती है, फ्रेजल वर्ब मैंने एक एक्स्ट्रा आपको ऐड कर दिया है। और जो मैं आपको YouTube पर फ्रेजल वर्ब करवा रहा हूँ 200 फ्रेजल वर्ब है, उसमें से सारी आ जाएंगी, मतलब कि उनके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनमें से अगर फ्रेजल वर्ब आपने कर ली तो एग्ज़ाम में जो भी फ्रेजल वर्ब आएगी उसमें से आ जाएगी। नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंशन। उसमें आपके आते हैं पैसेज, क्लोज टेस्ट और PQRS। अब आपको देखिए क्या करना है, सिंपल सी बात है, 2.5 महीना है। अब नो एक्सक्यूज़, कोई भी आप बहाना नहीं दे सकते इस चीज़ के पीछे। अगर आप सच में एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अगर आप 85 से ऊपर स्कोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो देखिए मॉक कम लगाइए। अभी 3 से 4 दिन के अंदर आप एक मॉक को लगा सकते हैं। टेक्स्ट बुक में काफ़ी सारे प्रीवियस भी मॉक हैं तो उनको आप कर सकते हैं, लेकिन आपको रेगुलर बेसिस पर नहीं लगाना। रेगुलर आपको क्या करना है मार्क्स बढ़ाने के लिए, देखिए एक टॉपिक आपको उठाना है ग्रामर में से। ठीक है, ग्रामर मतलब कि एरर, इम्प्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव पैसिव, नरेशन, इन 5 ये जो हैं तो 5 टॉपिक को 5 दिन के लिए आप रखें। एरर करें, एक दिन में 100 एरर आपको करनी है। उसका अगला दिन फिर आपको क्या उठाना है, इम्प्रूवमेंट, फिर फिल इन द ब्लैंक, फिर एक्टिव पैसिव, फिर नरेशन। अगर आपने एक्टिव पैसिव नरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर लिए हैं तो आप इन तीनों को क्रमानुगत आप करें, लाइन बाय लाइन इनको आपको करना है। ठीक है, 100 क्वेश्चन याद रखिएगा, 100 से कम नहीं होने चाहिए, 100 क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे। उसके बाद एक टॉपिक आपको उठाना है वोकैबुलरी में से। अब यहाँ से या तो आप सिनोनिम कीजिए, या आप एंटोनिम कीजिए, या आप इडियम्स कीजिए, या फ्रेजल वर्ब याद कीजिए। लेकिन 100 नहीं, सॉरी इनको मैं 50 कर देता हूँ। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको 50-50 करने, मतलब कि एक टॉपिक उठाना है, या तो आप सिनोनिम उठाइए, एंटोनिम उठाइए, रोज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इडियम्स आपको 100 करना है, फ्रेजल वर्ब आप 50 कर सकते हैं क्योंकि थोड़ी टफ हो जाती हैं करने के लिए। और रही बात कॉम्प्रीहेंशन की, इसी की वजह से आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे कॉम्प्रीहेंशन में, क्योंकि धीरे से ही क्वेश्चन गलत हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। तो इसका आपका क्या इलाज है, 50 क्वेश्चन। जैसे कि अगर आप पैसेज की बात करें तो अगर पैसेज 5 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का आता है अगर पैसेज, तो आपको 10 पैसेज करने हैं जिससे कि 50 क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सके। ऐसे आपको क्लोज टेस्ट करना और ऐसे आपको पैरा जंबल यानी कि PQRS करना है। अगर आपने इन तीनों टॉपिक में से जो 3 सेगमेंट मैंने किए इंग्लिश के, इन तीनों सेगमेंट में से अगर आप एक एक टॉपिक रोज़ाना करेंगे और चेंज कर करके करेंगे, आप खुद आने वाले 10 दिन के अंदर अपने आप में परिवर्तन देखना। आपके कम से कम मॉक टेस्ट के अंदर 3 से 4 नंबर तो बढ़ ही जाएंगे 10 दिन के अंदर। और ऐसे ही जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, ऐसे अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो विश्वास मानिए मॉक टेस्ट में 85 प्लस हो जाएंगे और फाइनल एग्जाम में 90 प्लस आएंगे। बहुत अच्छा स्कोर है जो कि, ठीक है।
इसी प्रकार से रीजनिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए रीजनिंग में टॉपिक होते हैं, रोज एक टॉपिक उठाइए, रोज उसके 100 क्वेश्चन कीजिए। बस समस्या ये है कि करते नहीं हैं आप बस परेशान होते रहते हैं, समझ में नहीं आता क्या करें क्या करें। अरे कुछ नहीं, आज मैंने आपको बताया, आज से रजिस्टर उठाइए, 3 टॉपिक डिसाइड कीजिए। पहला एरर ले लीजिए आज, फिर आप एक सिनोनिम ले लीजिएगा, ठीक है, इधर से आप पैसेज ले लीजिएगा। इन तीनों को करें आप, 100 क्वेश्चन आप करेंगे, इधर से आप 50 करेंगे, इधर से आप 50 करेंगे, 200 क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है। अब आप उठाइएगा रीजनिंग, उसके बाद में बहुत सारा समय, अरे ये करने के लिए केवल आपको 5 घंटे चाहिए, इसमें जीके भी हो जाएगी। रोज़ 5 घंटे भी अगर आप दे देंगे ना तो भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स से आपका सिलेक्शन हो जाएगा और जो जगह आपको चाहिए वो जगह मिलेगी। तो इसको अपना के देखिएगा गाइस, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और तरीके को आप अपनाने की कोशिश करें, 100% इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।